15 अगस्त को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। ये फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब बीते कुछ हफ्तों में नेपाल की ओर से रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले फैसले हुए हैं, उकसावे वाले बयान आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बिगाड़ के बाद ये लीपापोती इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को भुलावे में रखकर अपना चीन प्रोजेक्ट जारी रख सके, या फिर वाकई उन्हें समझ में आ गया है कि जिस भारत से नेपाल का रोटी बेटी का नाता है उससे प्रेम का धागा चटकाकर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इन सवालों का सच तलाशें उससे पहले जान लीजिए कि पीएम ओली ने पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी तो कहा क्या। सूत्रों के मुताबिक ओली ने कहा कि इस संवाद को किसी की हार जीत और किसी के झुकने या किसी के अड़ने के रूप में नहीं लिया जाए। संबंधों में सुधार हो रहा है, दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है। इसके बाद भारत की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नेपाल के पीएम को टेलीफोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के सदियों पुराने और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। पीएम मोदी और पीएम केपी शर्मा ओली के बीच यह बातचीत सीमा विवाद शुरू होने के बाद पहली बार हुई। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। उस पर भारत ने कहा कि नेपाल ने अपनी सीमा का जो बनावटी क्षेत्र विस्तार किया है उसका कोई आधार नहीं। अब भारत के हिस्से को लेकर नेपाल ने जो नई राजनीति शुरू की है उस पर मोदी और ओली के बीच बातचीत हुई या नहीं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ओली ने जब पीएम मोदी से बात की तो इस बातचीत के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत बैठक होगी। इसमें द्विपक्षीय आर्थिक और विकास के प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। ये ओवरसाइट मैकेनिज्म 2016 में विकसित हुआ था। 17 अगस्त की बातचीत में भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी बातचीत करेंगे। जाहिर तौर पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के पीएम केपी शर्मा ओली को चीन का साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भले चाहिए हो, भले ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में मचे उथल पुथल में चीन ओली की मदद कर रहे हो, लेकिन ये भी तय है कि भारत नेपाल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है, उसका मददगार रहा है और उसे नजरअंदाज करना नेपाल के लिए आसान नहीं है। इस बीच नेपाल में चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ 2 बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। नेपाली जमीन पर चीन का कब्जा होने की रिपोर्ट देने वाले नेपाली पत्रकार बलराम बनिया की संदिग्ध मौत पर नेपाल में हंगामा हुआ है। नेपाल के कांतिपुर डेली के असिस्टेंट एडिटर बलराम बनिया की मौत को लेकर नेपाल के पत्रकार संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उधर हिंदू बाहुल नेपाल में पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी गुस्सा है। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा था, काठमांडू में राष्ट्रीय एकता अभियान नाम का संगठन पाकिस्तानी मिशन के खिलाफ मार्च निकाल रहा था।